स्टूडेंट्स बात करेंगे फंडामेंटल और एंड ओवरटोन वाइब्रेशंस पे। और हम स्ट्रेच स्ट्रिंग में देखते हैं स्ट्रेच स्ट्रिंग हमने ये डिस्कस किया है और इसमें हमने स्टिशनी वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हुई दिखी हैं। ठीक है, तो स्ट्रेच स्ट्रिंग STRETCHED स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग को हमने दोनों एंड से जो था वो अटैच किया हुआ था एक स्पोर्ट्स के साथ, स्ट्रिंग RING। ठीक है, तो उसमें स्ट्रेचनेस प्रोड्यूस हुई हुई थी, वो टाइट थी। और यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, फिर उसको हमने प्लग किया, प्लग करने के बाद हमने उसमें वेव जनरेट होती हुई देखी। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव आपस में मिलकर जो है वो स्टेशनरी वेव जनरेट करती हैं। और फिर इसमें हम देखते हैं कि स्टेशनरी वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो ख़ास किस्म की होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि अगर हम जो है वो मिडल से प्लग करें तो फिर इसमें एक ही लूप जनरेट होती है। एक लूप की वजह से इसमें फिर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है उसको हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है। करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि ये बुनियादी खसूसियत है यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स के लिए, स्ट्रेच स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली स्टेशनरी वेव्स के लिए, कि फ्रीक्वेंसी जो है फिर बाकी मज़ीद फ्रीक्वेंसी उसी पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, यानी कि बाकी अगर मज़ीद फ्रीक्वेंसी जनरेट करना चाहें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट करना चाहें तो वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करेंगी। यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ही मल्टीपल जो है वो बनती जाएंगी। फंडामेंटल MENTAL फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक या लोएस्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो यानी कि किसी भी फिक्स अमाउंट में ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है F1। और फिर बाकी मज़ीद फ्रीक्वेंसीज अगर हम जनरेट करना चाहें, जैसे कि F2 है, F3 है, F4 है, इस मज़ीद फ्रीक्वेंसीज जनरेट करना चाहें 3 F4, तो फिर वो डिपेंड करेंगी F1 पर ही। यानी कि F1 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होंगी। जैसे कि F2 के बारे में अगर हम बात करें तो ये अगर हम F1 को डबल कर दें तो हम कहते हैं कि सेकंड फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, F2 जनरेट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड फ्रीक्वेंसी जो है वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का ही मल्टीपल होगी, या हम ये कह सकते हैं कि डबल हो जाएगी। इस तरह से F3 जनरेट करें तो F3 जो है वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम होगी। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये डिपेंड कर रही हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर, इसलिए इस फ्रीक्वेंसी को हम कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। तो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड या नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1 सेकंड में जो है वो यहाँ पे अगर एक वेव जनरेट हो रही है तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, अगर ज़्यादा वेव्स जनरेट हो रही हैं तो फिर फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती जाती है। बहरहाल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे थे, तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बाकी फ्रीक्वेंसीज उसी का मल्टीपल होती हैं। तो जो हम ओवर ट्यून की बात करते हैं तो ओवर ट्यून एक्चुअली फंडामेंटल से जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज जनरेट करते हैं, ओवर ट्यून फ्रीक्वेंसी, तो तब हम कहते हैं कि ये ओवर ट्यून वाइब्रेशन है। ठीक है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज जनरेट करते हैं, यानी कि F2 F3 F4 जनरेट होंगी, तो हम कहते हैं कि ओवर ट्यून वाइब्रेशन है। ठीक है, ओवर ट्यून वाइब्रेशन यानी कि एक से ज़्यादा जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो है वो एक मल्टीपल अब 1 से बढ़ रहा है। F1 की बजाय 2 F1 3 F1 4 F1 प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि F2 जैसे कि हमने बात की ये 2 F1 के बराबर है, और इसी तरह से F3 जो है ये 3 F1 के बराबर है, और इसी तरह से F4 जो है ये 4 F1 के बराबर है। ठीक है, 4 F1, तो इस तरह से, सॉरी यहाँ पे F1 हमने लिखना है। इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसीज जो हैं जस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल होती जाती हैं। अच्छा, फिर इसका मतलब ये है कि दरमियान में कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं हो सकती इनके दरमियान, यानी कि F2.5 जनरेट नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते कि 2.5 जो है जनरेट हो जाए, ये जनरेट नहीं हो सकती। इसी तरह से F4.7 जनरेट नहीं हो सकती। ठीक है, से एग्जैक्टली F4 या F5 जनरेट होंगी। तो ये जो डिस्क्रीटनेस है यानी कि फिक्स अमाउंट में इंक्रीमेंट है
हर एक बाय वन डिवीजन जो है हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, एक फिक्स अमाउंट में जो है वो इंक्रीमेंट आ रही है। तो इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्वांटाइज है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है क्वांटाइज है, एक फिक्स अमाउंट में जो है वो उनमें इंक्रीमेंट आएगा। क्वांटाइजेशन, ZATION, क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज। तो ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती हैं उसको हम कहते हैं ओवरटून वाइब्रेशन, और फिर हम देखते हैं कि वो फ्रीक्वेंसीज जो हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ही मल्टीपल हैं और फिक्स मल्टीपल हैं, फिक्स होल नंबर मल्टीपल हैं। तो ये नहीं है कि दरमियान में कोई जो है वो फ्रैक्शनल जो है इफेक्ट हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है क्वांटाइजेशन है, यानी कि एक फिक्स अमाउंट में ही जो है वो फ्रीक्वेंसी का इंक्रीमेंट होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में इजाफा होगा, तो उसमें जो है वो उससे कम या ज़्यादा अमाउंट में इजाफा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 1 2 3 के जो मल्टीपल आते हैं, इन्हीं को हम जो है वो क्वांटाइजेशन कहते हैं, यानी कि फिक्स अमाउंट में इंक्रीमेंट आता है, ठीक है। तो इसी को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। ये नहीं हो सकता कि दरमियान में कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाए, यानी कि हम एक कंटिन्यूस वे में फ्रीक्वेंसी को जो है वो चेंज नहीं कर सकते। कंटिन्यूस वे से मुराद ये है कि F1 के बाद हम 1.2 F1 जनरेट नहीं कर सकते, या फिर हम जो है वो इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम ये जनरेट नहीं कर सकते। इसी तरह से हम जो है वो इसके बाद हम F1 के बाद जो है वो हम 1.5 जनरेट नहीं कर सकते, बल्कि अगर हमने F1 से जो है वो आगे जाना है तो F1 से हम जो है वो डिस्क्रीट वे में 2F1 पे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इतनी ही डिवीजन जो है अगली फ्रीक्वेंसी के लिए इंक्रीमेंट आएगी, इतनी ही डिवीजन बाय वन डिवीजन। जहाँ पे देखें कि बाय वन नंबर जो है इंक्रीमेंट आ रही है, तो फिर आगे भी बाय नंबर 1 ही इंक्रीमेंट आएगी, यानी कि 2 के बाद 3 की इंक्रीमेंट आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से फिर आगे भी जो है इसी किस्म की इंक्रीमेंट आएगी, बाय वन डिवीजन इंक्रीमेंट आएगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन, के जब एक फ़िक्स अमाउंट में इंक्रीमेंट आती है, फ़िक्स अमाउंट में चेंज आता है, कोई दरमियान में कंटिन्यूसली हम चेंज नहीं कर सकते, तो तब जो है वो जो क्वांटिटी का फ़िक्स अमाउंट में डिस्क्रीट अमाउंट में जो चेंज आता है उसको हम क्वांटाइजेशन चेंज कहते हैं। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसीज जो है कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज F2 F3 और F4 या मज़ीद भी फ्रीक्वेंसी जनरेट होंगी, तो ये क्वांटाइज्ड फ्रीक्वेंसीज हैं। और इसी को फिर हम ओवर टून वाइब्रेशंस भी कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल से जो है वो ज़्यादा वाइब्रेशंस जनरेट हो रही हैं। तो ये है स्टूडेंट्स फंडामेंटल और ओवर टून वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी की क्वांटाइजेशन, जो हम स्टिचनी वेव्स में देखते हैं जब हम स्ट्रेस स्ट्रिंग में उनको स्टडी करते हैं।